सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अब हम जो पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज प्रोटीन्स। तो सबसे पहले ये जो दो पैराग्राफ्स हैं इसको मैंने ब्रीफली आउटलाइन किया हुआ है। प्रोटीन्स क्या होती हैं जी? दे आर द कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एंड नेचुरल पॉलीमर्स। हर लिविंग सेल में पता नहीं कितनी हजारों ही अलग अलग तरह की प्रोटीन्स हैं। जब हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज अल्फा अमाइनो एसिड्स। और प्रोटीन्स जो होती हैं दे आर पॉलीपेप्टाइड्स और इनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो थाउजेंड्स में होता है। देन नेक्स्ट पार्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो अगर हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो एक होती है फाइब्रस प्रोटीन, अनदर इज ग्लोबुलर प्रोटीन। सो व्हाट इज फाइब्रस प्रोटीन? फाइब्रस प्रोटीन होती है जैसे कि लीनियर चेन्स, थ्रेड लाइक। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उन्होंने एक स्फीयर की फॉर्म बना ली है। दे आर फोल्डेड टू गिव स्फेरॉइडल शेप। फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर, ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर। फाइब्रस प्रोटीन दे आर क्वाइट स्टेबल, यानी कि आप थोड़ा बहुत पीएच चेंज करोगे, टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये डी नेचर नहीं होती। ग्लोबुलर प्रोटीन थोड़ी सी आपने पीएच टेम्परेचर चेंज की तो इनकी नेचर चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल केराटिन प्रेजेंट इन स्किन, कोलेजन, मायोसिन। और ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जाम्पल क्या है? हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स। ये सारे किसके अंडर हैं? दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। सो ग्लोबुलर प्रोटीन में कितनी टाइप की फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डाइपोलर इंट्रैक्शन। सी इसमें हमने पढ़ा था कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये फोल्ड हो जाती हैं। तो जब भी आप किसी चीज को फोल्ड कर रहे हो यानी कि उनके बीच में एक तरह की इंट्रैक्शन करा रहे हो तो वो इंट्रैक्शन डाइसल्फाइड हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, वैन डर वाल इंट्रैक्शन हो सकती है, डाइपोलर इंट्रैक्शन। सो बिकॉज ऑफ दैट इंट्रैक्शन ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये एक स्फेरॉइडल शेप अटेन कर लेती हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। तो केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे जो प्रोटीन्स होती हैं दे आर सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड ड्राइव्ड प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन क्या है? जिसकी हाइड्रोलिसिस करो और सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड बने, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसकी हाइड्रोलिसिस करो तो अमाइनो एसिड के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी बने, दैट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ड्राइव्ड प्रोटीन जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो सीधा ही आपके पास पॉलीपेप्टाइड नहीं आते, वो स्टेप बाय स्टेप होती है। यानी कि ड्राइव्ड प्रोटीन में पहले वो प्रोटीज में कन्वर्ट होता है, फिर प्रोटीओसिस की हाइड्रोलिसिस होती है, पेप्टोन्स होते हैं, फिर पेप्टोन से क्या बनते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। सो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन हमने कर ली थी। नेक्स्ट हम आते हैं फिजिकल स्टेट की तरफ। फिजिकल स्टेट में दे आर नॉर्मली अमॉर्फस होते हैं, कलरलेस होते हैं, कोई इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता एंड दे आर कोलाइडल इन नेचर। नेक्स्ट इज दे आर एम्फोटेरिक, मीन्स दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल, जैसे कि अमाइनो एसिड होते हैं। सो प्रोटीन अमाइनो एसिड में भी हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ा था। तो प्रोटीन्स में भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे इनकी आयनाइजेशन मिनिमम होती है, दैट मीन्स वो पॉइंट जिस पे प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी कम होती है। रिगार्डिंग देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी, यस दे आर ऑप्टिकल एक्टिविटी। रिगार्डिंग देयर कॉन्फिगरेशन, हमें पता है सारे कार्बोहाइड्रेट कैपिटल डी की फॉर्म में होते हैं, जितने भी अमाइनो एसिड वो एल कॉन्फिगरेशन में होते हैं। तो अमाइनो एसिड ही मिलके प्रोटीन बना रही हैं, तो प्रोटीन की कॉन्फिगरेशन भी क्या होगी? एल। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल एल विच रेफर्स टू लीवोरोटेटरी विच रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव साइन। ये कैपिटल एल और स्मॉल एल सेम नहीं है। आगे बात करते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस की। तो हम इनको हाइड्रोलाइज करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? एंजाइम यूज कर सकते हैं, एसिड यूज कर सकते हैं, बेस यूज कर सकते हैं। और एंड पॉइंट क्या होता है हाइड्रोलिसिस का? एंड प्रोडक्ट क्या होगा? दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब हम बात करते हैं इनके कलर टेस्ट की, कलर टेस्ट ऑफ प्रोटीन। तो इसमें आपको नजर आ रहा है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट। और कलर नाम ही आ रहा है, इसका मतलब हर एक टेस्ट में एक पर्टिकुलर कलर आता है जो उस टेस्ट की कंफर्मेशन देता है। फर्स्ट इज बायूरेट टेस्ट। इसमें हम रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं? 1% कॉपर सल्फेट। कितना ऐड करते हैं? थोड़ी सी ड्रॉप्स। प्रोटीन किस फॉर्म में लेनी है? द फॉर्म ऑफ अल्किलाइन सोल्यूशन। कलर कौन सा आता है? वॉयलेट कलर।
ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, इसमें हम प्रोटीन लेते हैं, राइट, और प्रोटीन में हम डाल देते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कौन सा कलर आ जाता है? येलो कलर। नाउ इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, और स्पेशली वो अमाइनो एसिड जिसमें क्या होती हैं? बेंजीन रिंग, जैसे कि टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन। इसकी हम डे टू डे लाइफ में एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लैब में काम कर रहे हो और आपके हाथ में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लग जाए, तो आप देखोगे कि जो आपका हैंड्स है वो येलो कलर आ जाता है स्किन पे। तो वो येलो कलर क्यों आता है? क्योंकि हमारी जो स्किन में जो प्रोटीन है उसमें जो अमाइनो एसिड है उनकी नाइट्रेशन हो जाती है, तो उस वजह से वो येलो कलर आता है। सो दैट इज बेसिकली अ ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। नेक्स्ट इज मिलियंस टेस्ट। इसमें हम क्या यूज करते हैं? मर्क्यूरिस और मर्क्यूरिक नाइट्रेट का मिक्सचर, जिसको हम कहते हैं मिलियंस रिएजेंट। इसको किस में डालते हैं? एक्वा सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन में। कलर कौन सा आता है? व्हाइट पीपीटी। ये मिलियंस टेस्ट कौन सी तरह की अमाइनो एसिड के लिए होता है? फिनोलिक, फॉर एग्जाम्पल टायरोसिन। निनहाइड्रिन टेस्ट, प्रोटीन में डाला जाता है निनहाइड्रिन रिएजेंट, और बड़ा ही आपने डाइल्यूट लेना है। कलर कौन सा आएगा? ब्लू वायलेट कलर। नेक्स्ट इज हेलर्स टेस्ट। हेलर्स टेस्ट किसके लिए होता है? ये नॉर्मली लैब्स में किया जाता है। जैसे आपके यूरिन में चेक करते हैं कि प्रोटीन कितनी है, तो उसमें क्या किया जाता है? प्रोटीन सोल्यूशन लेते हैं, उसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटीज, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन योर यूरिन। सो इसका नाम क्या है? हेलर्स टेस्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कलर टेस्ट हम ये बता सकते हैं दैट कि जो प्रोटीन्स हैं, एक तो ये अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं, और एक इन अमाइनो एसिड्स में क्या प्रेजेंट है? पेप्टाइड लिंकेजेस बिटवीन टू डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट कलर टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब हम आते हैं रिगार्डिंग बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। सो बायोलॉजिकल फंक्शंस में पहले हम थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं। हमें पता है प्रोटीन जो होती हैं वो किसके लिए चाहिए? नए सेल बनाने के लिए और पुराने सेल्स की रिपेयर के लिए। प्रोटीन किस चीज की बनी होती है? अल्फा अमाइनो एसिड की। और प्रोटीन जब हम खाना खाते हैं तो जो प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस है वो स्टमक में ही शुरू हो जाती है। HCl जो होता है वो प्रोटीन की डीनेचरेशन शुरू कर देता है। वो जो डीनेचर प्रोटीन है वो स्टमक में जाती है, और उसके आगे वहां पे है जी पेप्सिन एंजाइम होता है, वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर यही हमारा खाना यानी कि डीनेचर प्रोटीन जाती है इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है? दैट देयर आर एंजाइम्स ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, जो पॉलीपेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड में। और यहाँ से जो है इट इज ये कहाँ पे जाती है? ब्लड में जाती है, और ब्लड से ये वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाती है, जहाँ जहाँ पे भी इसकी जरूरत होती है। नाउ वी आर डूइंग दीज हेडिंग्स, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। सबसे पहली बात, दे आर स्ट्रक्चरल मटेरियल। स्ट्रक्चरल मटेरियल में पर्टिकुलरली हम नाम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन। फॉर एग्जांपल इसमें एक एक दो एग्जांपल मैंने कवर किया है, जैसे कि केराटिन ऑन स्किन एंड कोलेजन जो होता है मायोसिन में। तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल मटेरियल्स ऑफ आवर बॉडी। फिर प्रोटीन का दूसरा काम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट एजेंट भी एक्ट करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल किसको? ऑक्सीजन को। नेम क्या है उस प्रोटीन का? हीमोग्लोबिन। देन ऑब्वियसली दे आर एंजाइम्स। तो इसमें हम लेंगे बात ग्लोबुलर प्रोटीन की। दे एक्ट एज एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर कैटलिस्ट। और किस तरह के कैटलिस्ट? ये नेचर के कैटलिस्ट होते हैं, जिनको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एनहाइड्रेस। देन दे आर मेटाबोलिटिक रेगुलेटर, जैसे कि जो इंसुलिन होता है, जो इंसुलिन प्रोटीन है, ये हमें इंसुलिन हार्मोन है, सॉरी, ये हमें क्या बताता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या है। और इंसुलिन क्या है? दिस इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। नेक्स्ट प्रोटीन क्या है? दे आर डिफेंस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, जैसे कि गामा ग्लोबुलिन, तो वो भी क्या है? प्रोटीन। तो देखो सेम मतलब प्रोटीन कैटेगरी एक है और फंक्शन कितने हैं? कहीं पे वो बॉडी के स्ट्रक्चर मटेरियल है, कहीं पे वो ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, कहीं पे वो एंजाइम एक्ट कर रही हैं, कहीं पे वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रही हैं, और कहीं पे वो हमारी बॉडी की डिफेंस कर रही हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स।